किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, नेमाटोड्स एक ऐसी समस्या है, यदि हमारी फसलों में आ जाए तो फसलों को एकदम से बर्बाद कर देती है। जिस खेत में नेमाटोड्स की समस्या हो वहाँ पे बहुत समस्याएं आती हैं। हम अच्छी फसल ले ही नहीं सकते हैं जब नेमाटोड्स का अटैक हमारी फसल पे हो जाता है। फसल हमारी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नेमाटोड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। जो रूट नॉट नेमाटोड्स आता है और इसको आप कैसे कंट्रोल करें। बहुत ही बेस्ट अच्छे कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा, जिससे बहुत आसानी से जो रूट नॉट नेमाटोड्स है वो ख़त्म हो जाएगा। या आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो अगर इन जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो जो नेमाटोड्स का अटैक आपकी फसल के अंदर ही नहीं होगा, चाहे बेशक आपके खेत में क्यों ना हो। और आप उसको कैसे ख़त्म करें, खेत के अंदर से यदि ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक तरीका भी बताऊंगा और केमिकल तरीका भी बताऊंगा, तो जिससे आप जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं रूट नॉट नेमाटोड्स क्या होता है। देखिए, रूट नॉट नेमाटोड जो होते हैं ये बेलनाकार आकार का होता है और इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि बहुत छोटे आकार का ये इंसेक्ट होता है और ये ज़मीन के अंदर होता है। अब देखिए, जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल की ये क्या काम करता है कि फसलों की जड़ों के अंदर घुस जाता है, जड़ों में अंदर घुस जाता है और वहाँ पे अंडे देता है, और जिससे जो जड़ हैं वो उनमें गांठें पड़ जाती हैं। आप देखेंगे कि जिसमें नेमाटोड्स का अटैक है प्लांट में, उसकी जड़ उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें गांठें नज़र आएंगी। तो जिससे गांठें पड़ जाती हैं, जो हमारी रूट्स हैं वो खोखली हो जाती हैं, और जो हमारी जड़ें हैं वो ज़मीन से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों को लेना और पानी को लेना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से पहला सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है पौधे पर कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा झाड़ीनुमा होने लगता है, पौधा एकदम आपसे विल्टेड दिखेगा, यानी कि पौधा मुरझाने लगेगा, आपको ऐसा दिखेगा, या पौधे में पीलापन आना शुरू हो जाएगा। तो वो आप रूट्स को जैसे ही प्लांट को उखाड़ कर निकाल कर उसकी रूट्स को निकाल कर देखेंगे तो जड़ देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें नेमाटोड्स का अटैक है, जैसे ही सिम्टम्स प्लांट पे आए। तो देखिए, ये नेमाटोड्स इस तरीके से अटैक करता है और ये बहुत बुरी तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, आपको सावधानी क्या रखनी है, पहले वो भी आपको जानना जरूरी है कि जिस खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो आप कोशिश करें कि जब भी आप उसमें कल्टीवेट कर रहे हैं या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो जो भी आप औजार उसमें यूज कर रहे हैं उस खेत के अंदर, तो उस औजार को दूसरे खेत के अंदर यूज करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें, साफ कर लें, क्योंकि उस खेत की मिट्टी दूसरे खेत के अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दूसरे खेत के अंदर भी नेमाटोड्स की समस्या आ जाएगी। तो जिस एरिया में जिस जगह नेमाटोड्स की समस्या है तो वहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखनी है। वहाँ पे जो भी चीज़ यूज करें उसको अच्छे से वॉश करें जब आप दूसरे खेत के अंदर उसका उपयोग करें, तो ऐसा आप ज़रूर करें। उसके साथ साथ यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स है तो उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पहले हम कुछ तरीक़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नेमाटोड्स को ख़त्म करना आसान होता है यदि आप अपने खेत की गहरी जुताई कर दें या मिट्टी को अच्छे से पलट दें। जो हमारे मिट्टी पलट हल आते हैं उसके द्वारा, या आप जो हमारा डिस्क हैरो आता है उसको आप 2 बार चलवा दें तो उससे भी मिट्टी पलट जाती है। तो उसकी गहरी जुताई करके जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय खेत को छोड़ दें, खाली छोड़ दें, जिससे उसमें सनलाइट पड़े, और इससे भी जो नेमाटोड्स है उसके एग्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हमें देखने को मिलता है नेमाटोड्स पे यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरा, नेमाटोड्स को कंट्रोल करने का तरीका है कि आप उस खेत के अंदर जो हमारा गेंदे की क्रॉप है आप वो ले सकते हैं, एक बार गेंदे की क्रॉप उगा सकते हैं। और यदि आप पूरे फील्ड में नहीं उगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आप मेन क्रॉप ले रहे हैं उसके बीच बीच में एक गेंदे की जो प्लांटिंग कर सकते हैं, यानी कि एक गेंदे की लाइन लगा सकते हैं बीच बीच में। तो इससे भी जो नेमाटोड्स है आपका कंट्रोल होगा, क्योंकि जो हमारी गेंदे की जो रूट्स होती हैं वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं जो नेचुरल तरीके से ही नेमाटोड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं, ख़त्म करने का काम करती है। तो गेंदा बहुत ही अच्छा होता है। जिस खेत में गेंदा की खेती की जाती है वहाँ पे आपको नेमाटोड्स की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो जो नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा गेंदा होता है बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, एक नेचुरल तरीका है। उसके साथ साथ यदि आपके खेत में नेमाटोड्स का अटैक है, आपको नेमाटोड्स है आपके खेत के अंदर,
तो आप एक तो उसमें जो हमारी सरसों की जो हमारी नीम केक होता है, यानी कि नीम की खल होती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम नीम केक कहते हैं। नीम केक पाउडर ले सकते हैं, तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इसको आप पूरे खेत में भी डाल सकते हैं जुताई से पहले, या आप बेड बना रहे हैं तो बेड़ों में डाल सकते हैं। तो ये भी नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है और आपकी फसलों की रूट्स में नेमाटोड्स का अटैक नहीं होने देता है, जो नीम की खली होती है। नीम की खली का जो आपको उपयोग करना है वो करना है 200 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 केजी नीम की खली लेंगे, 1 एकड़ में उपयोग करेंगे, आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसका प्राइस अलग अलग होता है। ये 50 केजी का एक बैग आता है नीम की खली का, वो आपको 1100 से लेकर के 2600 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो अलग अलग प्राइस है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो नीम की खली आप ज़रूर यूज करें यदि नेमाटोड्स की समस्या है, और नीम की खली के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो नीम खली या नीम केक जिसको हम कहते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसके साथ साथ जब भी एक और चीज़ आप उपयोग कर सकते हैं कि जब भी आप किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग के समय जो बेसल डोज में जो आप फर्टिलाइजर खाद डालते हैं, तो खादों के साथ जो हमारा कार्बोफ्यूरॉन आता है 3%, आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपको डोज रखनी है 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से। तो देखिए, जो कार्बोफ्यूरॉन होता है वो नेमेटिसाइड का ही काम करता है, यानी नेमाटोड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और भी कीटों को कंट्रोल करता है। तो आपकी फसल में, आपके खेत के अंदर यदि नेमाटोड्स है भी, तो आपकी फसल में जो आपकी रूट्स हैं फसलों की, उसमें नेमाटोड्स का अटैक ये नहीं होने देगा और नेमाटोड्स को अच्छे से ख़त्म करने में भी इफेक्टिव है। तो जो कार्बोफ्यूरॉन है 3%, उसको 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कार्बोफ्यूरॉन आता है बहुत ही खतरनाक ये इंसेक्टिसाइड होता है, ये आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आप इसका यूज कर रहे हैं तो एक बार यूज करें, ज़्यादा उपयोग इसका ना करें, और यदि आप इसके यूज से बच सकते हैं तो बचें। आप जो और तरीके हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बताना भी मेरे लिए ज़रूरी था आपको, क्योंकि ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे आगे चलकर हमारी फसलों भूमि के अंदर और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कार्बोफ्यूरॉन वैसे अच्छा कंट्रोल देता है, लेकिन जो हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको बहुत नुकसान ये पहुंचाता है। उसके साथ साथ देखिए, नेमाटोड्स कंट्रोल करने के लिए एक और बहुत अच्छा टेक्निकल आता है, बायर कंपनी का कीटनाशक आता है वेलम प्राइम के नाम से। तो इसको भी हमें प्रिवेंटिव तौर पर ही उपयोग करना होता है, यानी कि जब भी आप किसी भी फसल की प्लांटिंग कर देते हैं, तो यदि आप वेलम प्राइम का ड्रिंच उसके अंदर कर देते हैं, जैसे आपने प्लांटिंग की, प्लांटिंग के 25 से 30 दिन बाद आप जो वेलम प्राइम आता है उसकी 250 से 300 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप या तो ड्रिंचिंग के माध्यम से जो प्लांट की जड़ों में डाल दें, या ड्रिप के लगा हुआ है तो ड्रिप के माध्यम से जड़ों में चला दें 250 से 300 ml पर एकड़। तो इससे भी जो नेमाटोड्स है वो आपकी फसल के अंदर अटैक नहीं कर पाएगा, और ये नेमाटोड्स को बहुत तेजी से खत्म करने का काम करती है। तो इसलिए जो नेमाटोड्स है उसको हम प्रिवेंटिव में अच्छे से कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार जब ये जड़ों को खोखला कर देता है तो फिर नेमाटोड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ी बहुत ग्रोथ लाई जाती है, प्लांट के अंदर लाई जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से वो वाला जो हमें क्रॉप में प्रोडक्शन मिलना चाहिए, जैसा पौधा हमारा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए प्रिकॉशंस इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से ही तैयार रहें। यदि नेमाटोड्स की समस्या है तो पहले से ही जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इनमें से जो जो आप फॉलो कर सकते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इससे जो नेमाटोड्स है वो आपके खेत में नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए एक और अच्छा टेक्निकल आता है, जो आता है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल भी अपने आप में नेमेटिसाइड का ही काम करता है। ये भी नेमाटोड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आपको और टेक्निकल नहीं मिल रहा है, वेलम प्राइम आपको नहीं मिल रहा है, तो फिप्रोनिल आप उसका ड्रिंच कर सकते हैं, 5% आता है ऐसी फॉर्मुलेशन में। तो आप इसका भी ड्रिंच ले सकते हैं समय समय पर। पूरी क्रॉप में 2 बार ड्रिंच ले लेंगे तो नेमाटोड्स नहीं आएगा आने से पहले, और आ भी जाता है तो आप इसको ड्रिंच देंगे तो अब भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो फिप्रोनिल को जो हमारा 5% आता है, तो उसकी आप जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 से लेके 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप पानी में मिलाएंगे और फसलों की जड़ों के अंदर आप ड्रिंच कर देंगे। तो इससे भी जो नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन आने के बाद जैसा मैंने बताया कि हमारी फसल को उस लेवल पर लाना कि वो पौधा एकदम से अच्छा हो जाए, जैसा होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन वैसा हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ हद तक हम उसको बेटर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ हद तक हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं।
लेकिन अगर पहले ही आप कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यदि आप इन जो मैंने आपको मेथड बताए इनको फॉलो करते हैं और मैंने आपको बहुत सारे कीटनाशक भी बताए, ऑर्गेनिक तरीका भी बताया, तो ये बहुत अच्छे से आपके जो भूमि के अंदर जो नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल कर देगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।